ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के खेमे में अब खलबली को मचा के रख दिया है। पहले तो कांग्रेस इस बात को लेकर बेहद खफा थी कि लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी मोदी सरकार ने कांग्रेस से सांसद शशि थरूर का नाम आखिर क्यों फाइनल कर दिया। अब जब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद दुनिया के सामने धारा 370 और सरकार की कश्मीर नीति की तारीफ कर रहे हैं तो वो भी कांग्रेस को अब नागवार गुजर रहा है। कांग्रेस में मचे घमासान और बीजेपी के तंज पर इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकला प्रतिनिधि मंडल दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ये डेलीगेशन मोदी सरकार की कश्मीर नीति और धारा 370 पर भी रुख साफ कर रहा है। लेकिन ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को ऐसा करना महंगा पड़ गया। पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता तक बताने जाने लगा है, जिससे आहत सलमान खुर्शीद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने दर्द को जाहिर कर दिया। खुर्शीद ने लिखा, जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर है, तब देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये दर्द यूं ही नहीं छलका। दरअसल खुर्शीद ने इंडोनेशिया के जकार्ता में कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की थी। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir. सलमान खुर्शीद के इसी बयान को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी आलाकमान से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी और नसीहत दी कि खुर्शीद को बीजेपी प्रवक्ता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। डेलीगेशन के किसी मेंबर को न सरकार की मुखालफत करनी है, न सरकार की हिमायत करनी है। आपको भारत की हिमायत करनी है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। आप इसी मिशन पे गए हैं। भारत सरकार की तारीफ करने के लिए तो मोदी साहब बहुत है। राशिद अल्वी के इस बयान की तूल पकड़ते देर नहीं लगी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त करार दिया। आज आरआरआर राहुल, रमेश और रेवांत को जो लगातार पीपीपी पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह बोल रहे हैं, उनको एसएमएस आया है। एस का मतलब सलमान खुर्शीद, एम का मतलब मनीष तिवारी और एस का मतलब शशि थरूर। इनका साफ संदेश मिला है आईना दिखाते हुए कि एक तरफ तो हमारे सांसद विदेश में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, परंतु दुख की बात यह है कि कुछ लोग देश में बैठकर इसमें सियासत कर रहे हैं। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजने की रणनीति मोदी सरकार के लिए कारगर साबित हुई। एक तरफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया, तो वहीं कांग्रेसी खेमे में खलबली मचा दी। कांग्रेस पहले ही सूची में नाम नहीं दिए जाने के बावजूद शशि थरूर को प्रतिनिधि मंडल में जगह देने से खफा थी। अब खुर्शीद के मोदी सरकार के स्टैंड की तारीफ से खुद को असहज भी महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।